चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 44 नंबर का सम, जिसमें इंफॉर्मेशन है एच लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इश्यू शेयर कैपिटल दिया हुआ है, आप बोलोगे प्रेफरेंस शेयर और 5% 6%। ऐसे मतलब दो प्रेफरेंस शेयर है जिसमें हम दे रहे हैं, एक में 6% एक में 5%। वैसे हमारे पास दो प्रेफरेंस शेयर है, ऑर्डिनरी शेयर जहाँ पे 2 लाख है, तो आप बोलोगे सर 2 लाख डिवाइड बाई 0.5 करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर मिल जाएंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है 4%, आप बोलोगे डिबेंचर दिया हुआ है, तो वो इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। रिटेन अर्निंग ऑन 1 जुलाई 2003 अमाउंट 18,500 वो दिया हुआ है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ जो है वो रिटेन अर्निंग हो गया ड्यूरिंग द ईयर ended on 30th June 2004. Interim dividend 0.1 per share were paid on the ordinary share. तो आपको नंबर ऑफ शेयर तो ढूंढने ही पड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर 2 लाख डिवाइड बाई 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएंगे। 4 लाख नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 41,000 बिफोर चार्जिंग डिबेंचर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो आप बोलोगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट से पहले जो आप बोलोगे 41,000 आपका पहले इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पहले का प्रॉफिट आया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे प्रेफरेंस डिविडेंड बच्चा आप बोलोगे सर सबसे पहले कितना आएगा, तो यहाँ पे बच्चा दो डिविडेंड है, तो आप बोलोगे सर 1 लाख का 6% और यहाँ पे है 60,000 का 5% है। तो आप बोलोगे सर इसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो 6,000 है और यहाँ पे 3,000, आउटर कॉलम 9,000 हो जाएगा। ये प्रेफरेंस डिविडेंड है। उसके बाद बच्चा हमें जो दिया हुआ है वो आप बोलोगे सर इसके बाद इंटरेस्ट जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वर्ड लिखा हुआ है बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो यहाँ पे लेस में इंटरेस्ट लिखेंगे। इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो 3 लाख कितना है, 30,000 है। 30,000 का 4% बच्चा आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 1200 होगा। 1200 करने के बाद तो आपका फाइनल आंसर 30,800 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट तो हमारा खत्म हो गया, अभी हमें जो करना है, अभी हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर है 30,800। तो ये पॉइंट खत्म होने के बाद बच्चा आप पहला जो स्टेप है वो एज यूजुअल हम जो चेंज इन इक्विटी में लिखेंगे ऑर्डिनरी शेयर, उसके बाद जनरल रिजर्व, उसके बाद रिटेन अर्निंग और यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे। अभी पहला जो ओपनिंग बैलेंस आप बोलोगे बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 2003, ओपनिंग बैलेंस जिसको हम बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर में लिखोगे कितना, तो 2 लाख लिखेंगे। उसके बाद बच्चा जनरल रिजर्व में है 21,000, रिटेन अर्निंग यहाँ पे 18,500। देखो बच्चा इसमें डेट भी दी हुई है तो हमारी अकाउंट डेट टैली हो जाएगी। तो यहाँ पे 2,39,500। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये दोनों अमाउंट हो गई। इसके बाद जो है हमने इंट्रीम डिविडेंड पे किया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये जो इंट्रीम डिविडेंड होगा वो कितना होगा, तो बहुत सिंपल है बच्चा, हमारे नंबर ऑफ शेयर थे 4 लाख इनटू आप बोलोगे सर हमने जो इंट्रीम डिविडेंड जो फुल ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट फुल ईयर अक्रूड इट वॉट डिसाइड टू ट्रांसफर, और इसमें ऑर्डिनरी शेयर पे इट वॉट डिसाइड टू पे बोला हुआ है। आप बोलोगे सर ये इंट्रीम डिविडेंड 0.01 है, सॉल्व करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4,000 सर हो जाएगा, तो यहाँ पे लेस यहाँ पे भी लेस आ जाएगा। इसके बाद बच्चा दूसरा जो है वो आप बोलोगे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो आप बोलोगे सर जनरल रिजर्व में जो अमाउंट आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे बोला हुआ है इट वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 9,000, तो 9,000 इसमें से माइनस करेंगे, आप बोलोगे जनरल रिजर्व में प्लस और रिटेन अर्निंग में से माइनस,
बाद में आप बोलोगे सर करंट ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिसका वर्ड यूज होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है हमारा कितना बच्चा 30,800। आप बोलोगे चेंज इन इक्विटी, तो सर मेजोरिटी सारे हो गए। फुल ईयर डिबेंचर अक्रूड, तो ये बोलोगे ये इंटरेस्ट जो होगा वो अक्रूड होगा तो करंट लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। फुल ईयर डिविडेंड ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वेर अक्रूड, तो वो भी कहाँ लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो ऊपर यहाँ पे लिखा जाएगा, वो भी करंट लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। 9,000 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, इट वाज डिसाइड टू पे ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड 0.2, तो 0.2 जो है वो आप डिविडेंड पे करने वाले हो ऑर्डिनरी शेयर पे, वो पे हुआ नहीं है, वो पे होने वाला है, तो इसमें कहीं पे भी एंट्री नहीं आएगी बच्चा, वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप टोटल करना शुरू करोगे, तो यहाँ पे टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे इतना होने के बाद जनरल रिजर्व में बच्चा आप लिख लोगे यहाँ पे 30,000, यहाँ पे लिखोगे 39,300। अब बोलोगे सर 39 तो नहीं होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 36,800, यहाँ पे 30,600, टोटल करोगे तो 2,69,300 हो जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ होने के बाद बच्चा आप बोलोगे सी वाले पार्ट में प्रिपेयर द रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड शो द इक्विटी एंड रिजर्व। तो इक्विटी एंड रिजर्व में बच्चा दिखाना है, तो ये तो सारे पॉइंट यही आ जाएंगे और रिजर्व में भी ये आ जाएगा। खाली करंट लायबिलिटी में ध्यान में रखना है, नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर और करंट लायबिलिटी में इनके जो डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करना बाकी है वो करंट लायबिलिटी में आएगा। जो सिंपल सी बात है बच्चा, आप कर लोगे। प्रॉपर करके एक बार मुझे दिखा देना, मैं चेक कर लूंगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे।